दोस्तों हाल ही में मैंने नेटफ्लिक्स पे द होल ट्रुथ नाम की एक थाई मिस्ट्री हॉरर मूवी देखी है जो कि इसी हफ्ते नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई और इस फिल्म को विसिस ससाना तियांग ने डायरेक्ट किया है। तो आज के वीडियो में हम इसी फिल्म की कहानी जानते हुए इस फिल्म से जुड़ी कुछ बातों को डिस्कस करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म की शुरुआत में हमें एक वॉल दिखती है जिसपे एक होल यानी छेद थी और बैकग्राउंड में हम एक लेडी की आवाज सुनते हैं जो कह रही होती है कि इस दुनिया में तीन चीजें छुपाई नहीं छिपती, वो है द सन, द मून एंड द ट्रुथ। इसके बाद हमें एक एक्सीडेंट की झलकियां दिखाई जाती है एंड देन मूवी का इंट्रो आ जाता है। इंट्रो के बाद हम फिल्म में एक फैमिली को देख पाते हैं जिसमें पट और पिम नाम के भाई बहन थे एंड इनकी मॉम का नाम माई था। माई एक वर्किंग लेडी थी जिनका आज ही प्रमोशन हुआ था और उनके बेटे पट को पैर में थोड़ी दिक्कतें थी जिस वजह से वो प्रॉपरली वॉक नहीं कर पाता था। पट एक बढ़िया आर्टिस्ट था, वही पिम अपने स्कूल के चीयरलीडिंग ग्रुप की कैप्टन थी। अब स्कूल में हमें पता चलता है कि इस साल चीयरलीडिंग ग्रुप की कैप्टन री इलेक्ट होने वाली थी और यहाँ पिम के अगेंस्ट में मिंट नाम की लड़की कॉन्टेस्ट कर रही थी। पिम की दोस्त पाऊ उसे सांत्वना देते हुए कहती है कि इस साल भी पिम ही इस कॉन्टेस्ट को जीत कर फिर से कैप्टन बन जाएगी। नाउ कमिंग टू पट, हम पट के एक सो कॉल्ड फ्रेंड फेम को देखते हैं जो कि परवर्ट था और वो पिम के पीछे पड़ा हुआ था। फेम के पास पिम की किसी तरह की वीडियो थी जिसे दिखाकर वो पट को ब्लैकमेल कर रहा था ताकि पट फेम का पिम के साथ एक डेट फिक्स करवा दे। पिम फेम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इनफैक्ट वो फेम की शिकायत अपने मॉम से भी करती है क्योंकि फेम उसके कमरे में तब झांकने की कोशिश कर रहा था जब पिम कपड़े बदल रही थी। खैर उस रात जब माई अपने ऑफिस से वापस आ रही थी तो तेज बारिश में उसके कार की एक्सीडेंट हो जाती है और इस एक्सीडेंट की वजह से माई कोमा में चली जाती है। दोस्तों ये वही एक्सीडेंट थी जिसकी झलकियां हमने फिल्म की शुरुआत में देखी थी। पिम और पट को इस एक्सीडेंट की खबर उसके ग्रैंडपा देने आते हैं और यहाँ आश्चर्य की बात यह थी कि पिम और पट दोनों अपने ग्रैंडपा को ना तो कभी मिले थे ना ही उन्हें पहचान रहे थे। दोनों बच्चे फौरन हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ वो अपने मॉम को आईसीयू में देखते हैं। यहाँ उनकी मुलाकात अपने ग्रैंडमा से भी होती है जो कि पिम को बड़े अच्छे से पहचान कर उससे गले मिलती है, लेकिन पट को वो क्रिट कहकर पुकारने लगती है। देन सडनली वो खुद को संभालती है और पट से भी गले मिलती है। यहाँ ग्रैंडपा बच्चों को बताते हैं कि उनकी ग्रैंडमा को डिमेंशिया है जिस वजह से वो काफ़ी कंफ्यूज्ड रहती है और कई बार वो चीज़ें भूल भी जाती है। अब क्योंकि माई कोमा में थी, ग्रैंडपा इन दोनों बच्चों को अपने घर पे ले जाते हैं और इस बात से ये दोनों बच्चे कंफर्टेबल नहीं थे। ग्रैंड पेरेंट्स के घर शिफ्ट होते वक्त ये बच्चे अपने कैट लाटे को भी साथ लाते हैं और यहाँ पट घर के हॉल वाली दीवार में एक अजीब होल को नोटिस करता है। होल के उस पार देखने पे पट को एक कमरा दिखता है जहां काफी अंधेरा था एंड देन अचानक उसे एक लड़की की घोष दिखती है। तब तक पिम भी वहां आ चुकी थी और पट पिम को भी वो होल दिखाता है। ये दोनों इस होल का जिक्र अपने ग्रैंड पेरेंट्स से डिनर के वक्त करते हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली उनके ग्रैंड पेरेंट्स को ये होल नहीं दिख रही थी। ग्रैंडपा काफी गुस्सा भी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बच्चे मस्ती कर रहे हैं। मोरोवर हम व्यूअर्स फील कर पाते हैं कि ग्रैंडपा काफी स्ट्रिक्ट थे। इन सब के बीच हमें यह भी पता चलता है कि इन बच्चों की कैट लाटे को ग्रैंडमा ने घर के बाहर छोड़ दिया जिस वजह से वो गायब हो गई थी। तो अगली सुबह ग्रैंडमा इन बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और इनके ब्रेकफास्ट परोसने का तरीका ठीक माई जैसा ही था। यहाँ एक स्ट्रेंज बात यह थी कि ग्रैंडमा सिर्फ पट को जबरदस्ती मिल्क पीने के लिए ये कहकर फोर्स कर रही थी कि मिल्क उसकी हड्डियों के लिए अच्छा होगा। खैर स्कूल में फेम फिर से पट को ब्लैकमेल कर रहा था और वो जबरदस्ती पट के ग्रैंड पेरेंट्स के घर भी आ जाता है। घर पे पट को उस होल से आवाजें आने लगती हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली फेम को भी वो होल नहीं दिख रहा था। पट उस होल के उस पार देखता है जहां उसे एक लड़की की घोष दिखती है जिसके मुंह से खून निकल रहा था। पट काफी डर जाता है और यहाँ फेम भी दीवार में ही झांकने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक फेम का सर बड़े जोर से दीवार से टकरा जाता है जिससे वो लहूलुहान हो जाता है। फेम यहाँ से ये चिल्लाते हुए भागता है कि वो पिम की किसी वीडियो को वायरल कर देगा, लेकिन एज अ व्यूअर हम नोटिस करते हैं कि हड़बड़ी में फेम अपना फोन यहीं छोड़ गया था। इस पॉइंट पे पिम घर पे आती है और फाइनली पट पिम को बताता है कि फेम के पास पिम के जिम बाथरूम की एक वीडियो है जिसमें वो नहा रही है। दिस वॉज शॉकिंग फॉर पिम, लेकिन उसे वहां फेम का फोन मिल जाता है जिससे वो वीडियो डिलीट कर देती है।
अब दोस्तों उस दिन ग्रैंडमा को 2 बार डिमेंशिया के दौरे पड़ते हैं। पहली बार में वो फिर से किसी क्रिट का नाम लेकर ये कह रही थी कि सब कुछ क्रिट की गलती है, और दूसरा दौरा रात को आता है जब वो जमीन पे गिर के फिर से वही बातें बोल रही थी एंड ग्रैंडपा उन्हें संभालते हैं ना। अगली सुबह ग्रैंडमा ऐसे बिहेव करती है एज इफ उन्हें पिछली रात का कुछ याद ही नहीं है। मोर ओवर वो फिर से सिर्फ पट को दूध पीने के लिए फोर्स करती है। यहाँ हम 2 और चीजें नोटिस करते हैं। पहली ये कि पट की तबीयत थोड़ी बहुत बिगड़ने लग गई थी, और दूसरी ये कि इन बच्चों की बिल्ली लाटे वापस घर में आ गई थी। खैर यहाँ से कहानी ग्रैंडपा पे फोकस करती है और हमें पता चलता है कि वो एक जमाने में लेफ्टिनेंट जनरल हुआ करते थे, यानी कि फिलहाल वो रिटायर्ड है। ग्रैंडपा अपने पुराने ऑफिस गए थे ताकि वो अपनी बेटी की एक्सीडेंट के सिलसिले में पुलिस से बातें कर सके। यहाँ में पता चलता है कि माई के कार की टक्कर जिस कार से हुई थी उसमें पॉप नाम का बंदा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नशे की हालत में था। पॉप के पिता एक रियल स्टेट टाइकून थे, यानी कि वो बहुत अमीर थे, और ऐसे में पॉप का एक फ्रेंड सामने आकर कन्फेस किया था कि गाड़ी वो चला रहा था। ये तो एकदम सल्लू भाई वाला केस हो गया। एनीवेज, लेकिन ग्रैंडपा का मानना था कि गाड़ी पॉप ही चला रहा था और पॉप के पिता ने उसके दोस्त को पैसे खिलाए होंगे टू कन्फेस। ग्रैंडपा कहते हैं कि पॉप की वजह से आज उनकी बेटी माई कोमा में है और वो पॉप से इसका बदला जरूर लेंगे। दूसरी तरफ पिम और पट फिर से होल में झांकते हैं जहां उन्हें वही लड़की की घोस्ट बार बार दिखती है। कभी वो जमीन पे खून की उल्टी कर रही थी तो कभी वो इनके तरफ ही देख रही थी। एक बार तो इस लड़की के हाथ में एक बच्ची भी थी और वो लड़की इस बच्ची पे खून की उल्टी कर देती है। नाउ दिस वाज ऑल वेरी स्केरी, और ऐसे में दोनों भाई बहन डर के सोने भाग जाते हैं। लेकिन रात को पट फिर से उस लड़की के घोस्ट को पिम के बेड के पास देखता है, जिससे वो काफी डर जाता है। पिम उसे समझाती है कि इट वॉज जस्ट ए नाइटमेयर, जिसके बाद पट फाइनली सो पाता है। तो अगली सुबह पिम स्कूल के लिए रेडी होती है, लेकिन पट को अच्छा फील नहीं हो रहा था। जब पिम पट का ब्लैंकेट हटाती है तो वो देखती है कि प्लट ब्लड कफ कर रहा था, यानी उसे खून की उल्टी हो रही थी। ऐसे में पिम फौरन ग्रैंडमा को बुलाती है, जो कि एक बार फिर से पट को दूध पीने के लिए देती है। इसके बाद वो पट की ड्राइंग बुक देखने लगती है, जहां उन्हें उसी घोस्ट लड़की की एक अजीब ड्राइंग दिखती है, और इस ड्राइंग को देखकर वो एकदम डर जाती हैं। पट का कहना था कि उसने ये ड्राइंग नहीं बनाई है। इनफैक्ट थोड़ी देर बाद जब वो फिर से अपनी ड्राइंग बुक चेक करता है तो वो ड्राइंग वहां नहीं थी। इस सब के दौरान पट से उसका दूध का ग्लास गिर जाता है और उसकी बिल्ली लाटे गिरे हुए दूध को पी जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर पिम पे फोकस करता है, जो कि अपने स्कूल आई हुई थी। स्कूल में आज डिसीजन आने वाला था कि चीयरलीडिंग टीम की कैप्टन कौन बनेगी, और यहाँ हमें पता चलता है कि इस दौड़ में पिम और मिंट के अलावा पिम की दोस्त पाओ भी खड़ी हुई थी। फाइनली फैकल्टी डिसाइड करती है कि पिम ही चीयरलीडर टीम की कैप्टन बनेगी, और यहाँ पिम एक बहुत बड़ा राज खोलती है। दरअसल फेम का फोन जब पिम के घर छूटा था तो पिम फेम की व्हाट्सएप चैट वगैरह पढ़ी थी। वहां से पिम को पता चला कि उसकी बाथरूम वाली वीडियो को और कोई नहीं बल्कि पाओ ने रिकॉर्ड करा था, और वही फेम को ये वीडियो भेजी थी। यानी कि पाओ पिम की बस दिखाने के लिए दोस्त थी, असल में वो पिम की नंबर 1 दुश्मन थी, क्योंकि वो पिम से बहुत जलती थी। पिम स्कूल में हर चीज में आगे थी और ये पाओ से झेला नहीं जा रहा था, इसलिए वो पिम को किसी तरह बदनाम करना चाहती थी। तो आज फाइनली स्कूल में पिम पाओ को कन्फ्रंट करती है, और पाओ भी दैश में आकर पिम की वीडियो सभी को फॉरवर्ड कर देती है। लेकिन ऐन वक्त पे टीचर आ जाती हैं और वो कहती है कि पिम ने ऑलरेडी उन्हें सब कुछ बता दिया था, और अब टीचर्स के पास भी प्रूफ है कि पाओ ने ही ये सब कांड किया है, तो इसीलिए पाओ के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। तो ये सब होने के बाद पिम घर वापस आती है और यहाँ पट की तबीयत काफी खराब हो चुकी थी। पिम फौरन अपने ग्रैंडपा को कॉल करके बुलाती है, और यहाँ हम देखते हैं कि उसके ग्रैंडपा एक पिस्टल लिए उस पार्टी में थे जहाँ पॉप था, यानी कि वो पॉप को मारने का प्लान कर रहे थे। बट पिम के कॉल के बाद वो अपना प्लान ड्रॉप करके घर की तरफ बढ़ते हैं। वहीं घर पे पिम और पट को उस होल से आवाजें आने लगती है। पिम होल में देखती है और इस बार फिर से उसे वही घोस्ट लड़की दिखती है, जो कि जमीन पे रेंगते हुए उल्टी कर रही थी। साथ ही हम सोफा पे एक अनजान इंसान को लेटे हुए देखते हैं। इस पॉइंट पे पट रियलाइज करता है कि जो कमरा उन्हें होल से दिखता था वो कमरा उनके ग्रैंडपा के घर की हॉल की तरह ही हूबहू था, बस उसकी लाइटनिंग सेटअप अलग थी। जी हाँ दोस्तों, इससे ये बात साबित हो रही थी कि इस घर में पास्ट में कुछ तो हुआ है, और वो होल उन्हें पास्ट की ही कहानी बता रहा है। तभी वहां ग्रैंडपा आ जाते हैं और वो दोनों बच्चों को सोने के लिए कहते हैं। साथ ही वो गुस्सा होते हैं कि पिम ने उन्हें इमरजेंसी कह के बुलाया, जबकि ये दोनों रात गए वही वॉल के होल की बातें कर रहे हैं। ग्रैंडपा एक आलमीरा को वॉल के सामने रख देते हैं ताकि अगर सच में कोई होल है भी तो अब तो वो नहीं ही दिखेगा।
इसके बाद बच्चे सोने चले जाते हैं और ग्रैंडपा अपना अधूरा मिशन पूरा करने वो पिस्टल लेकर कार से निकलते हैं और एक टनल में वो पॉप के कार को ब्लॉक करके रोकते हैं। जब पॉप कार से निकलता है तो ग्रैंडपा उसे मारते हुए उसके ऊपर दारू छिड़क देते हैं और उसे जिंदा जला देते हैं। इन सब घटनाओं के दौरान हॉस्पिटल में माई कोमे से बाहर आ जाती है और वहां उसे डॉक्टर से पता चलता है कि उसके बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे हैं। ये बात सुनकर माई फॉर सम रीजन बहुत परेशान हो जाती है, जिसके कारण वो हॉस्पिटल से छुपकर भाग निकलती है टू फाइंड हर किड्स। दूसरी तरफ घर में होल से आवाजें आने लगती हैं। इनफैक्ट होल के सामने रखा गया अलमीरा अपने आप गिर जाता है। बच्चे और ग्रैनी अलमीरा के गिरने की आवाज सुनकर नीचे आते हैं और यहाँ बच्चों को होल में से आवाजें आने लगती है। इस पॉइंट पे पट रियलाइज करता है कि ग्रैनी भी ये आवाजें सुन पाती थी। इनफैक्ट उन्हें भी वो होल दिखता था। ग्रैनी रिवील करती है कि उन्हें इस होल की आवाज 15 साल से परेशान कर रही है और ऐसे में हम ये समझ पाते हैं कि ग्रैनी किसी तरह का राज छिपा रही थी। पिम फौरन उस होल के पास जाकर उस पार देखती है और यहाँ उसे पास्ट की चीजें दिखना शुरू होती है। पिम अपनी यंग प्रेग्नेंट मॉम को होल के थ्रू देख पाती है, जिनके हाथ में एक छोटी बच्ची थी जो कि शायद पिम ही थी। यंग माई किसी पिनिया नाम की लड़की को आवाज लगा रही थी जो कि उनकी सबसे बड़ी बेटी थी और वहां सोफे पे क्रिट नाम का बंदा लेटा हुआ था जो कि और कोई नहीं बल्कि माई का पति हुआ करता था। तभी वहां यंग ग्रैनी और ग्रैंडपा भी आते हैं और वो सभी परेशान दिख रहे थे क्योंकि उन्हें पिनिया नहीं मिल रही थी। इसके बाद अचानक ही ग्रैंडपा एक डेड लड़की को अपनी बाहों में लेकर आते हैं जो कि पिनिया थी और वो खून की उल्टी करके मारी गई थी। तो इस हादसे का इल्जाम सब लोग क्रिट पे डालते हैं और ग्रैंडपा काफी गुस्से में थे। अब इससे पहले बच्चे होल से आगे और कुछ देख पाते ग्रैनी ने वहां से हटाती है एंड देन वो अपनी कहानी सुनाने लग जाती है। ग्रैनी कहती है कि आज से 15 साल पहले एक दिन वो लोग पिनिया को उसके पिता क्रिट के साथ छोड़कर बाहर गए थे। क्रिट एक आर्टिस्ट थे लेकिन उन्हें पीने की गंदी बीमारी थी। वहीं पिनिया का चेहरा नॉर्मल नहीं था और वो हमेशा बीमार रहती थी। पिनिया अपने पिता क्रिट के साथ लुका छिपी खेलने लगती है जहां वो क्लोजेट में छिप जाती है, लेकिन क्रिट नशे की हालत में सो जाता है जिस वजह से पिनिया अंदर ही बंद हो जाती है। क्लोजेट में पिनिया समहाउ रैट पॉइजन पी गई थी जिस वजह से उसे उल्टी होने लग जाती है। पिनिया चिल्लाती है लेकिन क्रिट तो नशे में सोया हुआ था और ऐसे ही करते करते पिनिया ने दम तोड़ दिया था। अब पिनिया के मरने के बाद शायद ग्रैंडपा ने क्रिट को शूट करके मार डाला था क्योंकि ये पूरी फैमिली ऑलरेडी क्रिट से नफरत करती थी। अब ये कहानी सुनते वक्त अचानक ही पट की तबीयत काफी बिगड़ जाती है जहां वो खून की उल्टी करने लग जाता है। ग्रैनी फौरन पट को वापस दूध पीने के लिए फोर्स करने लग जाती है, लेकिन तभी वहां माई पहुंच जाती है। जी हाँ दोस्तों, माई जब इस घर के अंदर आ रही थी तो उसने अपनी कैट लाटे को घर के बाहर मृत अवस्था में देखा था और अगर आपको याद हो तो लाटे पट द्वारा गिराया गया दूध पी गई थी, विच मीन्स ग्रैनी पट के दूध में कुछ तो मिलाती थी जिस वजह से ही पट की तबीयत बिगड़ रही थी। एनीवेज, घर के अंदर माई काफी डरी हुई सी दिख रही थी और वो अपने बच्चों को यहाँ से ले जाने की सोचती है कि तभी ग्रैंडपा वहां आ जाते हैं और वो माई को पिस्टल दिखाकर यहीं रुकने बोलते हैं। इस पॉइंट पे पिम रियलाइज करती है कि पट ठीक वैसे ही उल्टी कर रहा था जैसा पिम ने पिनिया के घोस्ट को करते देखा था और इस बात से पिम रियलाइज करती है कि जरूर इस सब में कहीं ना कहीं ग्रैनी का हाथ है। ऐसे में पिम ग्रैनी से कहती है कि वो पट वाली दूध को पीना चाहती है और ग्रैनी एकदम से पिम को वो दूध पीने से मना करने लगती है। ग्रैनी को अचानक से पिनिया की घोस्ट भी दिखती है और इस पॉइंट पे हम भी उसको ओरिजिनल स्टोरी पता चलती है। दरअसल माई की पहली बेटी पिनिया का चेहरा थोड़ा डिस्टॉर्टेड था और माई की माँ यानी पिनिया की ग्रैनी पिनिया को पसंद नहीं करती थी। उन्हें एक परफेक्ट और सुंदर दिखने वाली ग्रैंड डॉटर चाहिए थी जो कि उस वक्त छोटी पिम थी। इसीलिए वो पिम को तो बहुत मानती थी लेकिन वो पिनिया को हेट करती थी। वो पिनिया को दूध में रैट पॉइजन मिलाकर पिलाती थी जिससे पिनिया काफी बीमार रहने लग गई थी। उस दिन जब पिनिया अपने पिता क्रिट के साथ लुका छिपी खेल रही थी तब पिनिया को क्लोजेट में ग्रैनी ने ही लॉक कर दिया था। अब क्रिट एक सीधा साधा इंसान था जिसकी एक प्रॉब्लम थी विच वॉज अल्कोहल और उसी नशे में वो सो गया। पिनिया क्लोजेट में ही खून की उल्टी करके मारी गई और उसके मौत का इल्जाम ग्रैनी ने क्रिट पे डाल दिया था। नाउ प्रेजेंट में ग्रैनी पट को इसलिए रैट पॉइजन वाला दूध पिला रही थी क्योंकि पट के एक पैर में दिक्कत थी जो कि उनके हिसाब से परफेक्ट नहीं था, इसीलिए वो पट को भी मारना चाहती थी। बेसिकली वो हर एक ऐसे बच्चे को मार देना चाहती थी जो कि किसी तरह से डिफॉर्म्ड थे, लेकिन ग्रैनी पिम को बहुत पसंद करती थी क्योंकि पिम उनके हिसाब से परफेक्ट थी।
ये सब जानने के बाद माई वॉज शॉक्ड और वो अपने पेरेंट्स को धमकाती है कि अगर उन्होंने उसकी ज़िंदगी में दोबारा दखल अंदाजी करने की कोशिश करी तो वो ये सब पुलिस को बता देगी। इसके बाद माई अपने दोनों बच्चों को लेकर यहाँ से निकल जाती है। तो ये सब हो जाने के बाद उस रात ग्रैंडपा को पुलिस का कॉल आता है, जहाँ पुलिस का कहना था कि पॉप मारा गया है। और ऑब्वियसली हमें तो पता ही है कि ग्रैंडपा ने पॉप को मारा, लेकिन पुलिस वाले बताते हैं कि पॉप के कार में डैश कैम था जिसके फुटेज से क्लियर होता है कि माई के एक्सीडेंट वाले दिन वो सचमुच कार नहीं चला रहा था। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब ये कि पॉप सल्लू भाई नहीं है और ग्रैंडपा ने एक निर्दोष की जान ले ली थी, विच वॉज रियली बैड। तभी अचानक ग्रैनी को फिर से होल से आवाजें आती है एंड जब ग्रैनी नीचे जाती हैं तो वहां उन्हें पिनिया की घोस्ट हॉन्ट करती है। ग्रैनी चिल्लाती है जिसकी आवाज सुनकर ग्रैंडपा नीचे आते हैं और वो देखते हैं कि ग्रैनी ने रैट पॉइजन पी लिया है। इसके बाद ग्रैनी की बॉडी डिस्टॉर्ट होकर पॉप में ट्रांसफॉर्म कर जाती है, जो कि ग्रैंडपा से पूछता है कि व्हाई डिड यू किल मी। ये सब देखकर ग्रैंडपा गोली चलाते हैं, लेकिन रियलिटी में ये गोली ग्रैनी को लगी थी, जिससे ग्रैनी वहीं दम तोड़ देती है। ये सब ग्रैंडपा से भी सहन नहीं किया जाता और वो भी खुद की जान ले लेते हैं। दूसरी तरफ माई अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी अपने घर में रह रही थी, लेकिन यहाँ मूवी का आखिरी ट्विस्ट आता है। हमें पता चलता है कि माई को भी वो होल घर में दिखता था और उस होल के थ्रू हमें पास्ट की एक और बात बताई जाती है। दरअसल जब घर में सबको ऐसा लगने लगा था कि क्रिट के कारण पिनिया मारी गई तो ग्रैंडपा ने क्रिट पे हाथ उठाया था, लेकिन क्रिट को शूट ग्रैंडपा ने नहीं बल्कि माई ने उनके गन से किया था। जी हाँ दोस्तों, अब क्योंकि ग्रैंडपा पुलिस में थे, उन्होंने इस मर्डर को उस टाइम कवर कर दिया था। मूवी के एंडिंग सीन में हम माई को क्रीपी वे में लिपस्टिक लगाते हुए देख पाते हैं। साथ ही हम पिनिया के घोस्ट को पिम के साथ सोते देख पाते हैं, डिपिक्टिंग कि पिनिया पिम से कितना ज्यादा प्यार करती थी। इसी के साथ द होल ट्रुथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फिल्म की कहानी और अब हम और आप मिलकर इससे जुड़ी कुछ छोटी मोटी डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। फिल्म की कहानी सिंपल थी, जहां माई की माँ को हमेशा एक परफेक्ट ग्रैंडसन और डॉटर चाहिए होता है, लेकिन माई की पहली संतान पिनिया का फेस डिस्टॉर्टेड था, जिसे माई की माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई। इसलिए वो पिनिया को दूध में रैट पॉइजन देती थी और इससे पिनिया की धीरे धीरे मौत हो गई। इस मौत का इल्जाम ग्रैनी ने बड़ी चालाकी से क्रिट पे लगा दिया, जो कि माई का हस्बैंड था। माई अपने फैमिली के खिलाफ जाके क्रिट से शादी करी थी और क्रिट एक आर्टिस्ट था जिसे पीने की गंदी आदत थी। अब जब माई को लगा कि पिनिया में भी क्रिट की वजह से मारी गई होगी, तो वो गुस्से में अपने पिता के गन से क्रिट यानी अपने पति को ही मार डाली। वो होल जिसे ग्रैंडपा को छोड़कर घर के बाकी लोग देख पाते थे, वो उस गन शॉट की वजह से ही हुआ था। अब ये होल माई और ग्रैनी दोनों को परेशान करने लग गई थी, क्योंकि इन्होंने इस घर में लोगों की जान ली थी और मरने वालों की स्पिरिट्स उस होल के थ्रू इन्हें परेशान करने लगी। इसलिए माई ने उस घर को छोड़ दिया एंड इफ यू नोटिस, ग्रैंडपा को ना तो वो होल दिखता था ना ही परेशान करता था, क्योंकि उन्होंने किसी की जान नहीं ली थी। ग्रैनी इस होल में आने वाली आवाज़ों से इतना परेशान होने लग गई कि उनकी मेंटल हेल्थ तक खराब हो गई। अब जब कई सालों बाद बच्चे इस घर में आए तो इन्हें वो होल इसलिए दिखा क्योंकि पिनिया इन्हें अपना सच दिखाना चाहती थी। जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ी, हम जान पाए कि ग्रैनी पट को भी पॉइजन कर रही थी, क्योंकि पट को एक पैर में प्रॉब्लम थी, जो कि ग्रैनी के हिसाब से परफेक्ट नहीं था। वहीं ग्रैंडपा भी माई के एक्सीडेंट का बदला लेने के चक्कर में पॉप को मार डाले, जो कि निर्दोष था। ऐसे में पॉप का घोस्ट और शायद बाकी घोस्ट्स ने मिलकर ग्रैंडपा को विजन दिखाकर उनके हाथों ही ग्रैनी को मरवा दिया और फिर ग्रैंडपा खुद की जान ले लिए। अब आप यहाँ पूछ सकते हैं कि वेल, माई भी तो क्रिट को मारी थी, देन उसको सजा क्यों नहीं मिली? तो वेल, ऐसा शायद इसलिए क्योंकि माई ने गलत फहमी में और अपनी मॉम के बहकावे में ये सब किया था। वो एक्चुअली में क्रिट को चाहती थी एंड हीट ऑफ द मोमेंट में उससे गोली चल गई। क्रिट एक बढ़िया आर्टिस्ट था और पट भी आर्टिस्ट निकला। इनफैक्ट मूवी के एक सीन में माई कहती है कि पट दिखता भी क्रिट जैसा ही है। इन द एंड माई और उसके बच्चे खुशी खुशी रहने लग गए, लेकिन हम पिनिया के घोस्ट को पिम के साथ देख पाते हैं, और ऐसा इसीलिए क्योंकि बचपन से ही पिनिया पिम को बहुत प्यार करती थी। तो बस यही थी द होल ट्रुथ की समरी और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोज लाते रहते हैं। पीस।